अबे तू हमें बेवकूफ बनाने आया है? तू कौन है, हम जानते नहीं क्या? तू उस चक्रधर का आदमी है या नहीं? बोल। नहीं। अरे आओ आओ मेरे प्यारों आओ। ऐसा लग रहा है जैसे किसी शेर या हाथी से लड़कर आ रहे हो। ऐसी हालत किसने की? हाँ बोल ना। मालिक, अपना गांजा। एक से आवाज क्यों नहीं निकल रही? मुंह में अंडा रखा है क्या? अरे बोलो ना, जीजू का टाइम ही खराब है तो तुम क्या करोगे? इसीलिए तो मार खाकर आए हो। मुंह पर लात मारूंगा। मालिक, चक्रधर का आदमी हमें मार मार कर हमारा गांजा लेकर चला गया। क्या बकवास कर रहा है चक्रधर? उसे तो मैंने बहुत पहले ही अपाहिज बना दिया था। अब तुम लोग आकर मुझे कहानी सुना रहे हो? बाप रे, जीजू उस चक्रधर को कम मत समझना। अगर वक्त खराब हो ना तो रस्सी भी नाक बनकर डसती है। हम सच कह रहे हैं मालिक, वो चक्रधर का ही आदमी है। चक्रधर की इतनी हिम्मत? जीजू, मैंने सुना है उसके पास अच्छे अच्छे लड़के ज्वाइन हुए हैं, तो आप भी ट्रेनिंग ले लीजिए ना। अरे चुप हो जा। जवान लड़कों को साथ जोड़कर वो राजकुंडा से पंगा लेगा तो जलकर भस्म हो जाएगा। वो चक्रधर कहाँ रहता है? उसके पीछे कौन कौन है? सारी डिटेल्स कलेक्ट करो। ये राजकुंडा अगर यहाँ पर आग जलाएगा तो दिल्ली से फायर ब्रिगेड की गाड़ियां दौड़ते आएंगी। उस चक्रधर की औकात क्या है? जाओ।
मार्केट मिस्टर प्रशांत कुमार, मिस्टर प्रशांत कुमार, गुड मॉर्निंग सर। बैठिए। हम अभी आपसे जनरल नॉलेज का सवाल पूछेंगे, उसका आप बिल्कुल सही जवाब देना। कलकत्ता की काली की जुबान कितनी लंबी है? काशी विशाक्षी देवी की नथुनी की जितनी। बंगाल की खाड़ी में कितना पानी होता है? जंगल में जितना दलदल होता है उससे थोड़ा ज्यादा। हिंदी का 3 अक्षरों का नाम बताओ। कमीना। कमीना। हे मिस्टर, ये कैसे जवाब दे रहे हो तुम? आप जो सवाल पूछ रहे हैं उसका मैनेजर की नौकरी से कोई संबंध है क्या? हमें अपनी मर्जी का सवाल पूछने का पूरा हक है। हक नहीं, बेरोजगार लोगों का मजाक उड़ाने का घमंड है। आपके पहला सवाल पूछते ही समझ गया था। ये नौकरी आपने किसी को बेच दी है। ये मत भूलिए कि आप लोग भी कभी बेरोजगार थे। गुड बाय। हेलो। हेलो। चाचा, आज प्रशांत बहुत ही खुश नजर आ रहा है। क्यों नहीं, इंटरव्यू में ऑफिसर लोगों को सुनाया होगा, उन लोगों ने इससे ऐसा कोई सवाल पूछा होगा। क्यों प्रशांत, इंटरव्यू में सब वही हुआ ना? वही तो होगा ना। आज के बाद इंटरव्यू में नहीं जाना चाहता। उन लोगों के पीछे जाकर टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि मैं ऑटो चलाऊं और रोजगार कमाऊं। शाबाश बेटा। ऑटो? महालक्ष्मी चलोगे? राजन, तुम जाओ। सुनिए महाप्रभु, हम मानते हैं कि आप बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं, लेकिन ऐसे 24 घंटे पेपर में घुसे रहेंगे तो आपकी सेहत का क्या होगा? मेरी इतनी अच्छी बीवी है तो मैं चिंता क्यों करूं? आहा, औरतों को पटाने में तो आप माहिर हो। अच्छा हुआ ये गुण आपके बेटे में नहीं आया। माँ। लगता है मेरा बेटा आ गया। हाँ। इतनी देर तक काम करेगा तो थक जाएगा। थोड़ा जल्दी घर आ सकता है ना? माँ, मेरा कोई गवर्नमेंट जॉब थोड़ी है कि जल्दी घर आ जाऊं। नहीं है, इसीलिए तो मैंने कहा। बेटा एक काम करो, जब खाना खाने का समय होता है तो ऑटो में बैठे पैसेंजर से कह देना कि मेरा समय हो गया है, खाना नहीं खाऊंगा तो माँ डांटेगी। फिर सारे पैसेंजर्स को वहीं छोड़ करके घर आ जाना तुम, ठीक है? हाँ, यही सिखाओ बेटे को। हाँ? तू क्यों हंस रही है? भैया, आपके साथ ऑटो में जो भी बैठा होगा ना उससे भी घर ले आइएगा। हम सब मिलके साथ में खाना खाएंगे। बिल्कुल सही। पैसेंजर्स को फ्री में खाना खिलाने वाला ऑटो ड्राइवर प्रशांत, ऐसा हेडलाइन लिखवा देता हूँ। हाँ, डालिए डालिए। बड़े जर्नलिस्ट हो ना, इतना पढ़ा लिखा बेटा ऑटो चला रहा है, इसके बारे में दुख नहीं होता है? अरे ये तो राजा है, मेरी तरह किसी का नौकर नहीं है ये। He is an independent man। बड़ी बड़ी डिग्री लेकर छोटी छोटी नौकरी के लिए रोड पर घूमने वालों से तो कितना अच्छा है ये। I am proud of him। हाँ, आपसे तो और कोई उम्मीद की ही नहीं जा सकती। तुम नहा कर आ जाओ बेटा, खाना तैयार है। पेट में चूहे दौड़ रहे हैं माँ। 2 मिनट में आता हूँ माय स्वीट मामा। जल्दी आ। नो। तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? लड़कों के बेडरूम में खाट के नीचे से ताका झाकी? हाँ? ओहो, इसका मतलब खाट के ऊपर से ताका झाकी छी! करूं? ये बताओ मेरे बेडरूम में क्यों आई? मैं तो तुम्हें उठाने के लिए आई थी। वैसे होने वाली पति के बेडरूम में आई तो इसमें गलत क्या है? मैं तुम्हारा होने वाला पति? तुमसे ये किसने कहा? अच्छा, ऐसा कहती हूँ कि तुम्हारी होने वाली बीवी। ये सपने में भी मत सोचना। पर मुझे तो सपने में भी यही आता है। मुझे अपने हाथों में उठाकर नीचे फेंक कर थप्पड़ मारा? हाँ। हाँ? मर्द किसे मारता है पता है? जिसे अपना समझता है उसे। इसका मतलब मैं सिर्फ तुम्हारी ही हूँ और तुम मेरे होने वाले पति हो, समझे? और मैं तुम्हें प्यार से जानू कह के बुलाती हूँ। जानू जानू जानू, मुझे एक दो ना। ओह,
क्यों नहीं? अरे ये नहीं, जो पति पत्नी को देता है वो। ए, चल निकल बाहर, बाहर बाहर निकल। कहा ना? जो देना चाहिए था वो तो तुमने दिया ही नहीं, बाकी रह जाएगा। हट। जब तक तुम देते नहीं ना, मैं छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। हाँ। सुनिए जी, सुनिए ना। हाँ, खाना खा लीजिए। बच्चों को भी बुलाओ। अरे वाणी, तुम कब आई? वो तो मैं। ये कब आई? ये लड़की क्यों आई थी? क्यों आती है, क्यों जाती है, मुझे नहीं पता, तो मैं क्या बताऊं। अब चलो खाना खाते हैं। कहाँ जा रहे हो भैया? कहाँ क्या? सोसाइटी में। सोसाइटी कहाँ होती है? बाहर ना। रोटी फिल्म देखी हो? उसमें राजेश खन्ना कैसे थे, उस तरह। सुपर हिट फिल्म शोले के धर्मेंद्र की तरह, गंगा जमुना सरस्वती के अमिताभ बच्चन की तरह। जितने भी लोग यहाँ मुसीबत में हैं, वो सब मेरा इंतजार कर रहे हैं। मैं जा रहा हूँ। भैया आप ये पागलपन कब छोड़ोगे? पागलपन क्या बहना, माँ बाप ने मेरा नाम त्यागराज रखा है, उसमें से राज हटा के मैंने त्याग रख लिया है, और त्याग नाम रोशन करने के लिए मुझे त्याग करना ही पड़ेगा। मुझे बहुत देर हो गई है, मुझे जाना होगा। अरे भैया का पागलपन कब जाएगा पता नहीं। ओ माई कंट्री, भारत देश का बच्चा ऐसे तकलीफ उठा रहा है, मैं नहीं देख सकता। ए भाई, तुझे शर्म आती है कि नहीं? इतने छोटे मासूम बच्चे से तुम काम करवा रहे हो? हटो बच्चे, मैं करता हूँ। हेलो, हवा ज्यादा होने की वजह से तुम्हारा साइकिल का ट्यूब फट गया है। मेरी साइकिल का ट्यूब नहीं फटा है, तुम्हारा ट्यूब फटा है। क्या देख रही हो? उस हीरो को देख रही हूँ। जरा देखो तो उसे, कितना हैंडसम है, सुंदर है, मन को मोहने वाला है। बस कर। सुन, वो मेरा जानू है और उसकी ऑटो मेरी प्रॉपर्टी है। तू उसे ऐसी गंदी नजर से मत देख। तेरा पति कैंप गया है ना, आने दे उसे। अरे सिर्फ देख ही तो रही हूँ, इतना क्या बोल रही है ये? हाय जानू। जानू, ऑटो धो रहे हो क्या? नहीं, भैंस को नहला रहा हूँ। दोनों भाई बहन एक जैसे हैं। वो सब छोड़ो, तुम ऐसे कपड़े पहनोगे तो सबकी नजर तुम पर ही पड़ेगी ना। नजर लग जाएगी, सबकी नजर अच्छी नहीं होती। तुम पर सिर्फ मेरी नजरें होंगी। हम दोनों शादी कर लेते हैं। ए, क्या हो गया तुम्हें? तुम ऑटो धोते हुए कितने हैंडसम दिखते हो पता है? शुरू कर दी अपनी बकबक। अब तुम्हारे मुंह पे ब्रेक लगाना किसी के लिए मुमकिन नहीं है। क्या हुआ? स्टार्ट नहीं हो रही है? ऑयल नहीं चेंज किया? मैं अपना ऑयल बदल दूंगा, तुम जाओ। मेरी उधारी चुका दो, मैं चली जाऊंगी। बाकी देता हूं। ये लो। तुम्हें ना। अरे बारिश आ रही है लगता है। रेखा, छत पे कपड़े सूख रहे हैं, उठा लाओ। बारिश नहीं आंटी, आपके बेटे ने भिगा दिया मुझे। और कितने दिनों तक एक दूसरे को सताओगे? शादी क्यों नहीं कर लेते? वैसे अपने बेटे को ये ऑर्डर दे दो। मैं उससे क्या बोलूं? जो भी है, तुम दोनों आपस में ही बात करो। आप तो बस देख लेना, सबके सामने आपके बेटे से आई लव यू बुलवा कर ही उसके बाद शादी करूंगी। हाय प्रशांत,
हाय डेविड। बहुत दिन हो गए तुम्हें मिले, कैसे हो? मैं ठीक हूँ, मैं भी और मेरा ऑटो भी। अच्छा, तुम अभी भी वही धंधा कर रहे हो? तुम क्या जिंदगी भर ऐसे ही ऑटो चलाते रहोगे क्या? अरे तुम्हारे पास इतना दिमाग है, तुम बहुत कुछ कर सकते हो। मेरे साथ चलो, तुम्हें राजा वाली जिंदगी दिखाता हूँ। थैंक्स। पैसा कमाना कोई बड़ी बात नहीं है, ईमानदारी से कमाना बड़ी बात है। मुझे ऐसे ही रहने दो भाई। कॉलेज के जमाने वाली आदत तुम्हारी अभी भी नहीं गई, इसीलिए तुम्हारी फ्रेंडशिप भूल नहीं पाया। ऑटो लोखंड वाला चलोगे क्या? हाँ बैठिए, मैं चलता हूँ। एनी प्रॉब्लम? प्लीज कम। ओके। हमारे भारत देश में ऑटो चलाने वाले मजदूर लोग, जब भी तुम लोगों के साथ अन्याय होता है, तुम लोग नाकाबंदी करके, रोड जाम करके अपनी समस्या का समाधान कर लेते हो। ऐसे ही तुम्हारी बहन जैसी मैं, जिसके साथ अन्याय हुआ है, आप लोग चुप बैठेंगे? बोलिए। चुप नहीं रहेंगे, चुप नहीं रहेंगे। हुआ क्या है बताओ तो बेटी। एक लड़का एक लड़की से प्यार करके, उससे शादी का वादा करके, उसे सपने दिखाता है और कहता है कि अब वो नहीं करेगा। अब उस लड़की की क्या हालत होगी? नो, ऐसा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। उस लड़की के प्यार के लिए उसे एक मजबूत सपोर्ट चाहिए। इसलिए तुम सबको मिलकर उस लड़के से आई लव यू बुलवा कर शादी के लिए राजी करना है। वो लड़की कौन है ये तो बताओ। मैं हूँ। हाँ? फिर वो लड़का कौन है? आप सब उसे जानते हो, प्रशांत। देखो वो आ रहा है। क्यों बे, तू ये काम कब से कर रहा है? मैंने क्या किया? क्या किया पूछ रहे हो? एक लड़की के साथ प्यार का नाटक करके उसे धोखा दे रहे हो? धोखा? मैं? हाँ हाँ तुम। अब तुम्हें हम सबके सामने उस लड़की को आई लव यू बोलना पड़ेगा। अच्छा, तो वो लड़की कौन है? मैं हूँ। हाँ? तुम हो? अच्छा, अब तुम सबके सामने उस लड़की को आई लव यू कहना है ना? हाँ बिल्कुल। हाँ तो ठीक है बोल देता हूँ, मगर मुझे इस लड़की को कुछ देना है। चाहो तो उससे पूछ लो। क्यों बेटी? सही कहा। हाँ तो फिर चलो, पहले उसका उधारी चुका देते हैं, उसके बाद जो कहोगे करूंगा। आ जाओ, तुमको मैं देता हूँ। आ जाओ, आ जाओ। क्या कहा? यहाँ उधारी चुकानी है, जहाँ चाहूँ जब चाहूँ चुका सकता हूँ। आ जाओ, आओ ना। वो तुम बाद में दे सकते हो, पहले ये लोग जो कह रहे हैं वो बोल दो। वो देकर बता देता हूँ। आज नहीं। आजा। नो। मेरे साथ गेम खेल रही थी, इसीलिए मैंने भी उल्टा ही नाटक खेल दिया। यस, कम इन। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग, बैठिए। एनी हॉट न्यूज? यस सर, कुछ दिन पहले बाई इलेक्शन हुआ था, उसमें एमएलए बने थे ना, कनाट पेनेचेलिया। उनकी की हुई रैगिंग, गुंडागर्दी, लिफ्टिंग अप बैलेट बॉक्सेस, उन सब का मैंने फोटोज के साथ सबूत इकट्ठा किया है। जरा देखिए। राजशेखर जी, इतने सीनियर जर्नलिस्ट होने के बाद भी अगर ये कॉम्प्लिकेशन नहीं समझेंगे तो कैसे चलेगा? वो एमएलए कल के दिन मंत्री बनेगा, उसके बाद वो बेकार में तकलीफ हमें देगा। ऐसे काम करने से हमें क्या फायदा? मतलब पॉलिटिकल प्रेशर से डरकर सच को जनता के सामने नहीं लाना चाहते? आई एम सॉरी सर। करेक्ट है। पहले भूमाफियाओं के बारे में आपने जो आर्टिकल लिखे थे उसे हमने पेपर में छापा था। उसके बाद क्या हुआ था पता है ना? उन लोगों ने आकर हमारे प्रेस को तोड़ फोड़ दिया था। इसकी वजह से हमारा प्रेस 2 दिन तक बंद था। अगर किसी ने हमारे साथ कुछ किया और उसके डर से हम अपनी ड्यूटी और ईमानदारी को छोड़ देंगे तो ये पत्रकारिता के साथ धोखा होगा सर। इसका मतलब आप जिद नहीं छोड़ेंगे? इतना ही नहीं, एक और सेंसेशनल न्यूज बना रहा हूं सर। बस सबूत इकट्ठा कर रहा हूं। किसके बारे में? जल्द ही आपको पता चल जाएगा।